रिश्तों की नावों में बहते हुए अजनबी हो गए साथ रहते हुए। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। ये बेमायनी बातें नहीं है अफीफा। अगर तुम महसूस करोगी तो इनमें वो सच्चाई है जो मेरे अंदर उतर है। कुछ सच्चाइयां सिवाय दुख के और कुछ नहीं देती। इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है अफीफा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तुम्हारी बहन को कौन से सुर्खाब के पर लगे जो उसके लिए आसमान से शहजादा उतर के आएगा? शहजादा ना सही अपा, कोई माकूल लड़का मिल जाएगा उसे। इस खुशफहमी में मत रहना। सब जानते हैं इसकी माँ की कहानी, कोई नहीं पूछेगा। वो मरते मर गई, उसके घर वाले आज तक नहीं जाके उसके घर पर। हमें उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से हम उनकी सारी खूबियों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। मामूली सा तो बुखार है, इतनी बीमार तो हो नहीं कि घर में सबको इकट्ठा कर लूं। अच्छा मैं दरवाजा बंद करके जा रहा हूं, और खबरदार जो तुम बेड से उठो। अपना ख्याल रखो। आज उसे डॉक्टर पे ले जाना अभी। जी रात में उसे बहुत तेज बुखार, मैं गया था अभी उसके पास थोड़ी देर पहले। बुखार तो उतर गया लेकिन बेखबर सो रही थी वो भी। अच्छा है, सोने दो उसे। अगर हम सब चले गए तो घर में कौन रहेगा? आप दोनों जाइए ना, और वैसे भी मैं हूं अभी घर पर। उसे नाश्ता करवाकर और मासी के आने के बाद जाऊंगा, और नवीन को भी कह दूंगा वो उसके पास आ गई। जी ठीक। ओहो, इतनी देर हो गई और भाई इनको नाश्ता भी करवाना है। आफी, अरे तुम तो उठ गई। कैसी है तबीयत अब? ठीक है। ये क्या है? नाश्ता। तुमने बनाया है? तुम्हें क्या मेरी सलाहियतों पे शक है? इसकी क्या जरूरत थी? मैं उठ ही रही थी। अच्छा तुम फौरन बेड से उठो, मुंह हाथ धो और नाश्ता करो, वरना मेरी इतनी सारी मेहनत ठंडी हो जाएगी। प्लीज। अब्बा और बासित भाई के नाश्ता किए बगैर चले गए? जी नहीं, माँ बदौलत ने उन्हें इतना शानदार नाश्ता कराया कि वो उंगलियां चाटते रहे। और काफी अब्बा ने ना मेरे हाथ पीले करने की सोचा, क्योंकि मैं घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालने लग गया। शरारती। चल जल्दी आना। बस आ रही हूँ। तुमने नाश्ता कर लिया? बहुत देर हो गई मुझे तो। चाय अच्छी बनी है। थैंक यू। वैसे आफी तुमने अपने घर में शायद पहली दफा किसी और के हाथ से चाय पी, और किसी और के हाथ की बनी चाय का क्या मजा होता है। हाय हाय, मुझसे पूछो। चाय वाकई में बहुत अच्छी है। सीता, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज तुम ऑफिस नहीं जा पाए। वैसे अब मैं ठीक हूँ, चाहो तो लेट ऑफिस जा सकते हो। चला जाऊंगा बाबा, और वैसे भी अगर मैं एक दिन ऑफिस नहीं गया तो इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी। मेरी पोस्ट कौन सी उस लेवल की है कि अगर मैं नहीं गया ऑफिस तो काम रुक जाएंगे। वसीत, एक बात बताऊं? रात अब्बा मेरे कमरे में आए थे। अब्बा? हाँ, मैं शायद गुनूदगी में थी, लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रख के बुखार चेक किया।
मेरी बालों में उंगलियां फेरी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अब्बा मुझे इतनी अहमियत और तवज्जो दे सकते हैं। तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा फिर? आखिर वो हमारे बाप है। वो चाहे हमसे जितना भी अजनबी बने रहे, लेकिन है तो हमारे बाप ही ना। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी। आफी, तुम खुद कहती थी ना कि अपनों से बदगुमानी अच्छी नहीं होती। वो चाहे हमसे जितना भी रूठे रहे, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं हमारे लिए मोहब्बत दबी है, और वो नजर आती है। आफी, तुम दोनों भाई मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन उसके बावजूद मैं खुद को बेसाहिबा महसूस करती। लेकिन कल रात के वाकये के बाद मेरा वजूद जैसे कड़ी धूप से ठंडी छांव में आ गया हो। पागल, ऐसा नहीं बोलते। तुम ठीक कहते हो। वो मुझसे जितनी भी बेगानगी कर ले, पर हूं तो मैं उनकी बेटी, वो चाहे कुछ भी हो। हूं तो मैं उनके अपने ही वजूद का एक हिस्सा। बेटियां आंखों और दिलों की ठंडक होती हैं आपकी। वो चाहे जितना भी इनकार करे, लेकिन हमारे अब्बा इस हकीकत से भाग नहीं सकते। चल, तुम नाश्ता करो, सीख। लीजिए, कॉफी हाजिर है पापा। बेटा, ये रोज तुम क्यों कॉफी बना के लाती हो मेरे लिए? इसलिए कि आपको मेरे हाथ की कॉफी अच्छी लगती है। जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी तो फिर कौन तुम्हारे पापा को कॉफी बना के पिलाएगा? अरे, मैं रोज आया करूंगी आपको कॉफी पिलाने के लिए। वो जो तुम्हारा मियाँ होगा, वो तुम्हें सिर्फ कॉफी बनाने के लिए हमारे घर रोज रोज आने की इजाजत दे देगा। अरे हाँ ना मम्मी, क्यों नहीं। मैं तो प्रॉमिस करवा लूंगी पहले दिन से। मैं कहूंगी कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अहम आदमी है मेरे लिए। चलो, वक्त आने पर ये भी देख लेंगे। अच्छा, ये शीरी कहाँ है? कमरे में मूवी देख रही है। कभी जो आके वो हम लोगों के पास बैठ जाए। देखा तुमने? तुम्हारे जाने के बाद
और तुम्हारी अम्मा कितने तनाव हो गए। फाखरा यहाँ नहीं है, शिरीन के पास भी वक्त नहीं हमारे लिए। तुझे अच्छा नहीं किया अपने पापा के साथ, अच्छा नहीं किया। आप यहाँ? जिंदगी में कोई कितना ही अहम क्यों ना हो, हमें अपनी जिंदगी की जुल्फों को खुद संवारना होता है। मम्मी आ रही है पाकिस्तान इसी महीने। वाकई मेरा बहुत दिल करता है उनसे मिलने का। और उनके बेटे से। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। क्यों आया था ये वसीत? तुमसे मतलब? जान से मार दूंगा अगर कुछ उल्टा सीधा चक्कर चलाने की कोशिश की तो। बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई की तरह है वो, और मैं तुम जैसी नहीं हूँ जो ऐसे चक्कर चलाती फिरूं, समझे? भाई जानता हूँ मैं क्यों जाती हूँ भाग भाग कर। इंसान खुद जैसा होता है ना वैसी उसकी सोच होती है, और तुम्हारी सोच की हदें भी यहीं आकर खत्म हो जाती हैं। कौन आया था? वसीत था अम्मी। अफीफा की तबीयत बहुत खराब है, बेचारी तेज बुखार में घर में अकेली पड़ी हुई है। तो हम क्या करें? हम कोई डॉक्टर हैं इसके? अम्मी उसे इस वक्त किसी की हमदर्दी की जरूरत है। मैं आसिया बाजी को बताकर उसके घर जा रही हूँ। अब इसको वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये जाकर ही रहेगी। नहीं जाने देना, वो बेचारी घर में अकेली है। खुदा के लिए अब उसकी हिमायत करने तो नहीं बैठ जाना। दिमाग खराब कर दिया इन औलादों ने उस लड़की के पीछे, पागल हो गए सब। भाई अच्छी दोस्त हो तुम, कल से बीमार हो, और अगर वसीत ना बताता तो हमें आज भी पता ना चलता। ठीक ही तो कह रही, देखो तो जरा कितना सा मुंह निकल आया। देखो तो नाश्ता किया तुमने? जी अम्मा भी, वसीत ने करवा दिया था नाश्ता। वसीत ने? क्या इतना बड़ा हो गया है वो? हाँ कुछ कुछ। अब्बा और बासित भाई को भी वो नाश्ता करवा कर गया। मेरी तो ये सोच सोच कर जान निकल रही है कि किचन का क्या हशर किया होगा। किचन को छोड़ो, शुक्र करो कि देखो भाई ने तुम्हें नाश्ता बना के दे दिया, और तो और अब्बा को भी बना के दिया, भाई को भी। बहुत है ये, आजकल के लड़के कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा मैं देख। अरे अम्मा भी आप बैठे, मैं देख। मैं किस मर्ज की दवा हूँ, और थोड़ा वसीत को भी बातें सुनाने का मौका मिलेगा। तुम यहीं पर बैठो, मासी आती होगी थोड़ी देर में, उसी से करवा लूंगी। अरे भाई थोड़ी देर लगेगी, मैं बस यूं गई और यूं आई। और घर वालों के लिए खाने में क्या बनाऊं बताओ जरा। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी भावज यखनी बनाने के लिए किचन में घुस गई है, बस आती होंगी थोड़ी देर में। उसकी क्या जरूरत थी, तुमने मना कर देना था ना उन्हें। वो कौन सा इतनी बीमार है। लो भला, कोई जब ज्यादा बीमार होता है तभी खिदमतें करवाता है क्या? अच्छा एक काम करो,
तुम सब्जी मुझे ला दो, मैं यहीं बैठे बैठे बना देती हूँ, ठीक है? अरे अम्मा भी आप बैठे हैं इसके पास आराम से, आपके पास अपने काम कम होते हैं क्या? मुझे भी तो मौका मिले अपनी सलाहियतें मनवाने का। इस सारे कामों के लिए मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए, तो बस यूं गई और यूं आई। पता नहीं अम्मा भी कितनी मोहब्बतों से गूंथ कर अल्लाह ने इसका वजूद उतारा है। अरे बेटा, यही मोहब्बतें तो दुनिया को सहारा दिए हुए हैं। अगर ये ना होती ना तो दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। बस आसिया बाजी अब इस घर में आ जाए तो मेरी तन्हाई कुछ कम हो। फिक्र नहीं करो, बस चंद दिन तो रह गए, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। कितनी रौनक हो जाएगी ना आसिया बाजी के आने से। किसके आने से रौनक हो जाएगी भाई? तुम्हारा ही तस्करा हो रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अपनी आंखों पर, आप हमारे घर में। ये बुखार क्यों चढ़ा लिया? घर बुलाने का बहाना है ना? यूं तो आप आती नहीं, सोचा इसी बहाने आपको बुला लिया जाए। मुंह देखो कितना सा निकल आया है, कल क्यों नहीं कहलवाया? मामूली सा बुखार है आसिया बाजी। अच्छा आसिया बेटा, तुम आ गई ना, अब इसके पास बैठो, मैं जरा जाके शाम को खाना चला दूं, फिर मैं शाम को आ जाऊंगी, ठीक है? क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? लाओ, मैं तुम्हारे बालों में ब्रश कर दूं। नहीं, रहने दे आसिया बाजी। खामोश रहो। कैसे रूखे बाल हो रहे हैं तुम्हारे बेटा, तेल डलवाया करो। तेल नहीं अम्मी, मुझे तेल से बदबू आती है। अरे नहीं, देखो तेल नहीं डालोगी तो बाल बिल्कुल खराब से हो जाएंगे। इतने प्यारे प्यारे जो तुम्हारे चमकदार बाल हैं ना, लंबे लंबे हो जाएंगे, ये तेल की वजह से ही होंगे। अम्मी मुझसे इतने लंबे बाल संभाले नहीं जाते। तुम्हें कौन कह रहा है संभालने को? तेल मैं डालती हूँ, शैम्पू मैं करती हूँ, कंघी मैं करती हूँ, तुम्हें क्या करना पड़ता है? अम्मी अभी तो मैं छोटी हूँ, जब बड़ी हो जाऊंगी तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटी के सारे काम मैं करूँगी, ठीक है ना? ये देखो, अभी ऐसे मैं तुम्हें बताती हूँ, ऐसे करके सारे अच्छी तरह कंघी करके फिर 3 हिस्से करते हैं, 1 2 और 3, ऐसे चोटी बनाते हैं। क्या सोच रही हो आफी? कुछ नहीं आसिया बाजी, आज इतने दिनों बाद किसी ने मेरे बाल संभाले। एक बात मेरी अच्छी तरह से समझ लो, जिंदगी में कोई कितना ही अहम क्यों ना हो, हमें अपनी जिंदगी की जुल्फों को खुद संवारना होता है। उनके उलझने से पहले बहुत नरमी से, बहुत आहिस्तेगी से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रो तो नहीं रही थी? आई थिंक मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। वो काम नहीं था तो आंख लग गई। वैसे बीमारी में तो इंसान को आराम करने का पूरा हक होना चाहिए। आपसे किसने कहा कि मैं बीमार थी? मुझे बासित भाई ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब। मामूली सा बुखार था, अब तो उतरे हुए भी 2 दिन हो चुके। लेकिन मुझे तो आज पता चला। बासित भाई भी जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं। अफीफा, मैं जानता हूँ कि तुम काफी बहादुर हो, लेकिन शायद तुम्हें एक बात मालूम नहीं।
इंसान का खुद पे भी थोड़ा बहुत हक होता है। हर वक्त अपनी सोचों से, अपने दिल से, अपने जज्बात से नजरें चुराना बददियानत नहीं होती। मेरी हर बात का जवाब तुम्हारे पास खामोशी के अलावा कुछ नहीं है। खैर, तुम्हें एक इत्तला देनी, मम्मी आ रही है पाकिस्तान इसी महीने। वाकई मेरा बहुत दिल करता है उनसे मिलने का। और उनके बेटे से? बेटे से तो कई बार मिल चुकी। अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ता। एनीवे, मैंने तुम्हें कोरियर के थ्रू फूल और कार्ड भेजे हैं। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। फूल और कार्ड्स? सप्तान भाई प्लीज, अब्बा को पता चलेगा तो खफा होंगे। अफीफा, फॉर गॉड सेक, अब्बा को कौन बताएगा? बुरी बात है। अब इसमें बुरी बात क्या है? और मैंने फिर बासित भाई से पूछ के ये सब कुछ किया। बासित भाई ने कुछ नहीं कहा? हैरान नहीं हुए वो? फिलहाल तो हैरान नहीं हुए। हैरान तो तब होंगे जब मैं मम्मी के साथ फूलों और मिठाई के टोकरे के साथ तुम्हारा हाथ मांगने आऊं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना इस पर? प्लीज सप्तान भाई, ये मुमकिन नहीं है। घर में कयामत टूट पड़ेगी और अब्बा खफा हो जाएंगे। तुम उसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? पता नहीं, मैंने सोचा नहीं। मैंने तो ठीक से आपको देखा तक नहीं। चलो, अब मुलाकात होगी तो मुझे गौर से देख लेना। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? जी अब्बा, मैं अब बेहतर हूँ। चलो, अच्छा है। ये फूल कहाँ से आए? तरस जाता हूँ मैं तुम्हें देखने के लिए। प्लीज शहजाद भाई, छोड़े मेरा रास्ता। भी अम्मा के तो खूब जाते हो मिनट मिनट में। क्या रखा है वहाँ? मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। बिस्किट? दिल नहीं चाह रहा। मैं गलत समझती थी। आप इतने पत्थर दिल भी नहीं हैं। अपनों को फरामोश करना इतना आसान भी तो नहीं होता ना। आप कहना क्या चाह रही? अगर आप बेटी को याद करते हैं तो उसका इजहार क्यों नहीं करते? वो हमारी बेटी है। हम उसको अपनी जिंदगी से इस तरह से निकाल कर फेंक तो नहीं सकते ना। हम उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। उसे वापस भी तो लाया जा सकता है। इतने अरसे बाद वापस ला सकते हैं? क्या जवाब देंगे हम लोगों को? हमें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। लोगों का तो काम है बातें बनाना। Forget it। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह का शुक्र है बेटा। चाय कर रही है? हाँ, तुम्हारे लिए मंगाती हूँ। देखो, एक प्याली चाय और दे देना बेटा। हाँ, तुम्हारा वो बिजनेस सेट हो गया? जी नाना, अल्हम्दुलिल्लाह।
और घर? घर भी बस मुकम्मल ही है, बस कुछ फाइनल टचेस रह गए हैं। फाखरा आ जाएगी तो तुम वहीं चले जाओगे? तो आप दोनों भी हमारे साथ ही चले? अरे नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम अपने घर में बहुत आराम से बहुत खुश हैं। अल्लाह तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक करे। तो नानो, वो भी तो आप दोनों का ही घर है। बेटियों के घर में कौन रहता है जाकर बेटा? ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मैंने आपके लिए एक खास कमरा तैयार करवाया है जिसमें एक स्टडी भी है, एंड यू कैन रीड योर टाइम अवे। चलो, हम कभी मेहमान बन के आ जाया करेंगे तुम्हारे पास। क्वाइट राइट। बिस्किट तो दीजिए। ये चाय अभी आती है। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? जी अब्बा, मैं अब बेहतर हूँ। चलो अच्छा है। ये फूल कहां से आए? वो अब्बा। अब्बा, आपका फोन आया। बासित भाई, आपने सप्तैन भाई को मना क्यों नहीं किया? अब अब्बा को कौन जवाब देगा? अरे बाबा, क्या हो गया? कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत। आज तो आपने मरवा ही दिया था। अरे बाबा, मैं कह दूंगा कि मैं लाया था। झूठ बोलना बुरी बात। सप्तैन जहां से आया है वहां खुशी और गम में फूल दिए जाते हैं। उसके पूछने पर मैं इनकार नहीं कर सका। लेकिन भाई, हमारे घर के अपने भी तो कोई तौर तरीके हैं, उन्हें भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओके बड़ी बी, मैं आइंदा ख्याल रखूं। फूल दिखा तो दो कैसे। हाँ जोया, बोलो। हाय सप्तैन, मसरूफ थे? हाँ, कुछ काम कर रहा था। सप्तैन, कहाँ गायब हो गए फिर से? तुमने चक्कर नहीं लगाया घर की तरफ? यार एक्चुअली आजकल काम भी काफी ज्यादा है और दूसरा घर सेट करने में काफी बिजी हूँ। एक्चुअली मम्मी आ रही है ना नेक्स्ट मंथ। वाह, दैट्स अ गुड न्यूज़। फाखरा आंटी आ रही है। मैं चाहता हूँ कि उनके आने से पहले सारा घर सेट हो जाए ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये तो बहुत खराब बात है सप्तैन, तुम घर सेट कर रहे हो और तुमने मुझे दिखाया भी नहीं। ले चलूंगा तुम्हें, लेकिन सबसे पहले तो नाना और नानू को रसूलन जाना चाहिए ना, बिकॉज वो हमारे बुजुर्ग हैं। नाना नानू? हाँ, नानो और नाना और उनकी वो कमगो नवासी। तुम इतनी घबराती क्यों मुझसे? क्या मैं खा जाऊंगा तुम्हें? आई क्यों नहीं हो तुम इतने दिनों से? तरस जाता हूं मैं तुम्हें देखने के लिए। प्लीज शहजाद भाई, छोड़े मेरा रास्ता। भी अम्मा के तो खूब जाते हो मिनट मिनट में। क्या रखा है वहां? हमसे तो रिश्तेदारी भी हो गई और फिर भी नहीं आई।
हो तो ये वजह है। अभी भाग भाग कर जाती हूँ वहाँ खाने ले लेकर। मोहल्ले की माँ बेटियां हमारी इज्जत होती है, अगर हमारा उनसे ऐसा रवैया रहेगा तो कहाँ जाएंगी वो? अच्छा, तो क्या बहन है तुम्हारी वो? देखो शहजाद, तुम्हारा उस घराने से एक रिश्ता जुड़ चुका है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए इस चीज का। तुम्हारे मुंह से ये इज्जत की बात अच्छी नहीं लगती, जिसकी माँ खुद किसी दूसरे शख्स के लिए अपने शौहर को छोड़ के चली गई हो। बकवास बंद करो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अशर, अशर अंदर आओ, अंदर आओ अशर, अशर अंदर आओ, अशर, 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 चलो अंदर चलो, तुम अंदर चलो, चलो अंदर चलो, अंदर चलो। चाहिए खाना आपका इंतजार कर रहा है। छोड़े अम्मा भी, वाले हाथ भी छोड़े, मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, अम्मा भी छोड़े। हट इधर से। बेटा बात तो सुन, क्यों उनके मुंह लगता है? वो तो जमाने भर का बुरा आदमी है, अगर वो हमें कुछ कह देगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कैसी इज्जत? किस इज्जत की बात कर रही हैं आप अम्मा भी? इस माशरे में कोई इज्जत है क्या हमारी? बेटा चुप हो जा मेरा बच्चा, देख बकने दे उसको, हम उसकी जुबान तो नहीं रोक सकते ना भाई, जितना जिसका ज़र्फ होता है वो उतनी ही बात करता है, और ये कमबख्ती शहजाद तो सदा का पता नहीं। देखो देख मेरी बात सुन, जलीलों के सामने खामोश रहना ना बुज़दिली नहीं होती है, हर शरीफ आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। चल छोड़ दो सब बातें, हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना बना। अच्छा मैं खाना बनाती हूँ। बस बहुत हो गया, अब पहले घर में और अब सड़क पर। उनका हौसला इसलिए बढ़ गया है कि तुम उनसे डरती रहती हो, पहली रोज ठीक कर देती ना तो ठीक था। यही कमजोरी होती है हम लड़कियों की। हाय जोया, तुम तो गायब हो गई, कहाँ होती हो आजकल? बिजी होती हूँ। हाँ वो तो देख रहा है। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। क्या कह रहा था वो आपसे? कुछ नहीं। आज से पहले भी कभी तंग किया क्या उसने आप? नहीं। देखिए अफीफा, रुसवाई के डर से खामोश रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मामला हद से बढ़ने लगे तो दूसरे को रोक देना चाहिए। आप गलत समझ रहे हैं शब, आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैं किसी को कुछ भी बताती। मैंने तो आज तक अम्मा भी से भी कुछ नहीं छुपाया। अम्मा भी बड़ी पक्की सहेली है ना आपकी। हाँ वो अम्मा भी बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी पिछले दिनों, कैसी हैं अब? ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। रुक, मेरा मतलब है कि अम्मा भी मुझसे पूछेंगी तो क्या कहूँगा उनसे कि मैंने आपको ऐसे ही भेज दिया? मिल के जाइएगा उन्हें, अच्छा नहीं लगेगा। जी। बैठे प्लीज। Yes. Hi Siftan, how are you? Hi, I'm fine. How are you? I'm good. मैंने सोचा तुम तो आते ही नहीं हो, मैं खुद ही चली आऊं।
I'm glad you came. क्या पियोगी? कहीं बाहर चले? नहीं जोया, I don't think so that'll be possible because काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ओफो सिप्तान, काम तो होते रहेंगे। इंसान को अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लेना चाहिए। What's it? शुरू में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, उठो फौरन कहीं चलते हैं, किसी अच्छी सी जगह जाके कॉफी पीते हैं। What's it? ओके, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा because I have to wrap up something. Sure, no problem. अगर कोई न्यूज़पेपर है तो मैं थोड़ी देर तक न्यूज़पेपर ही पढ़ लेती हूँ। अल्लाह ऐसा भाई किसी को ना दे। मुझे तो उन्हें भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। शुक्र है नवीन, उस वक्त मल्ले का कोई और फर्द वहां मौजूद नहीं था। अगर किसी और के इल्म में ये बात आ जाती तो। अल्लाह का शुक्र है, मगर आफी इस तरह मजीद खामोश रहना ठीक नहीं होगा। उनके हौसले इस तरह और बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर घर वालों को ये बात पता चलेगी तो? अब्बा तो पहले ही मुझसे खफा रहते हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे भला? क्या तुम्हें जानते नहीं है वो? मैं उनकी नजरों में कभी मोतबर नहीं रही। मुझे एक बेटी का एतबार कभी नहीं मिला। लेकिन जो गुनाह तुमने किया ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच कर क्यों हरकान हो रही हो? कौन एतबार करेगा मेरा? शायद भाई कर रहे, लेकिन अब्बा। आफी, दुनिया से इतना मत डरो कि वो तुम्हें अपने कदमों तले रौंद डाले। क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, या फिर मैं गूंगी हो गई हूँ? मैं बताऊंगी सबको। प्लीज नवीन, बस बहुत हो गया अब। पहले घर में और अब सड़क पर। उनका हौसला इसलिए बढ़ गया है कि तुम उनसे डरती रहती हो। पहले ही रोज ठीक कर देती ना तो ठीक था। यही कमजोरी होती है हम लड़कियों की। लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस अपनी इज्जत से डरती हैं। हमारा माशरा हमारे लब सी देता है। भाड़ में जाए ऐसा माशरा। उनकी इतनी हिम्मत कि तुमसे बीच रास्ते बकवास करें। पता नहीं अशर भाई क्या सोच रहे होंगे। वो ऐसे नहीं, मैंने उनकी आंखों में अपने लिए बहुत इज्जत और एहतराम देखा। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त से काम लिया। मैं जानती हूँ उन्हें, बहुत सुलझी भी तबीयत के हैं वो। प्लीज नवीन, अब इस मसले का कोई हल सोचो। मैं नहीं चाहती ये बात मेरे भाइयों तक पहुंचे। कुछ नहीं होगा, अब्बू जिंदाबाद। बिल्कुल बेफिक्र रहो। क्या तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? तुम पर तो मुझे सबसे ज्यादा एतबार है, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। मेरे भाई की साली। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए वक्त निकाल लिया आज। नानू को भी ये शिकायत रहती है मुझसे कि मैं घर बहुत देर से आता हूँ। पर नानू से तो तुम्हारी मुलाकात हो ही जाती है कभी कभार। बट हमारे घर कब आते हो तुम? आऊंगा। Can I ask something? तो? तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो? Are you crazy? मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगा? But still Siptan. ऐसी कोई बात नहीं है, रिलैक्स। हाय जोया। हाय। तुम तो गायब हो गई, कहाँ होती हो आजकल? बिजी होती हूँ। ना फोन रिप्लाई करती हो ना मिलती हो। कहाँ ना बिजी होती हूँ। हाँ, वो तो देख रहा है। बाय द वे, तुमने इनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया? मैं जोया का फर्स्ट कजन। नाइस टू मीट यू। प्लीज ड्रैग योरसेल्फ टू स्टूल एंड सिट। नो थैंक यू। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। फ्रेंड तो ये भी होती थी एक जमाने में, बट आज पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। सिप्तान बकवास कर रहा था ये। ट्रस्ट मी, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। सी, रिलैक्स। आई थिंक दिस इज योर पर्सनल मैटर, नथिंग टू डू विद इट। चिल करो। लेकिन सिप्तान, कह दिया ना, रिलैक्स। वेटर, वेटर। मेरा बच्चा।
इसे क्या हुआ है? पता नहीं, मुझे देखकर इसके माथे पर बल क्यों पड़ जाता। क्रोधा भाई इसकी आंखों में खटकता है ना। चल छोड़। अच्छा अम्मा आज कोई अच्छी चीज बना ले। तू बता क्या खाएगा? जो आपको अच्छी लगे बनाए। चल ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगा। खैरियत? आज आ लेने दो अब्बू को। अब्बा, मैंने आपकी चाय निकाल दिया है, लेकिन आज आप बाहर नहीं आए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा रवैया मेरी अपनी बेटी के साथ कितना बुरा है, लेकिन वो कितने सुकून और मोहब्बत से अपने हाथों से मेरी चप्पलों को उठाती है, मेरा पहनावा समेटती है। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। अब्बा, मैंने आपकी चाय निकाल दिया है, लेकिन आज आप बाहर नहीं आए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारी तबीयत कैसी? मेरी भी तबीयत ठीक है। मैं आपकी चाय यहीं ले आऊं? नहीं, मैं बाहर ही आता हूँ। जी। बाप की जूती। सारी उम्र सितारा को मैंने इन चप्पलों से ज्यादा अहमियत नहीं दी, क्या अब बेटी को भी? मेरा रवैया मेरी अपनी बेटी के साथ कितना बुरा है, लेकिन वो कितने सुकून और मोहब्बत से अपने हाथों से मेरी चप्पलों को उठाती है, मेरा पहनावा समेटती है। सारी ही बेटियां अपने बाप के ऐसे छोटे बड़े काम खुशी खुशी अंजाम देती हैं, ये उनका फर्ज होता है, लेकिन उसके बदले में उनके बाप उन्हें दुआओं और मोहब्बतों से नवाजते हैं, शफकत भरी नजरों से उन्हें देखते हैं। लेकिन मैंने जवाबन जिंदगी भर अपनी बेटी को क्या दिया है? अरे क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? नानू, आप हमारे घर आई हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हम अपने दिलों को कितना ही पत्थर कर लें, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वो हमारे वजूद का एक हिस्सा थी। और किसी के वजूद का एक हिस्सा कहीं गुम हो जाए तो वो वजूद भी अधूरा रह जाता है। उसको सिर्फ खुशामदी करने आती थी मम्मी पापा की, मैं इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी तो बताती हैं कि वो हर एक से बड़ी मोहब्बत से पेश आती है। बहुत, तभी अपनों की इज्जत को रौंदते हुए चली गई। क्या काम है आपको? ना तो तुम खुद बात करती हो और ना मुझे कुछ कहने देती हो। अफीफा, इस खत में मैंने क्या हो रहा है ये? कोई अपना भी था, कोई हलचल भी मुझसे छीनी गई, मेरी तन्हाई भी
सोचें भी डूबी